आज हम लोग लीनियर इक्वेशन का लेक्चर 11 देखते हैं। सबसे पहले कुछ क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम लोग वर्ड प्रॉब्लम का एक दो और क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन देखेंगे। यही लास्ट टॉपिक बचा हुआ है लीनियर इक्वेशन का, ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। देन लिखो फाइंड ऑल पेयर्स find all pairs of conjugative CUNSECUTIVE conjugative even positive integers both of which are larger than 8, such that their sum is less than 25, such that their sum is less than 25। तुमको ऑल पेयर्स ऑफ कॉन्जुगेटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर निकालना है, जिसमें कि दोनों क्या नंबर है वो 8 से बड़ा है, और दोनों के जो इवन पॉजिटिव इंटीजर है उसका सम कितना है, वो 25 से छोटा है। तुमको ऑल पेयर्स ऑफ कॉन्जुगेटिव इवन पॉजिटिव नंबर निकालना है, जो कि दोनों जो नंबर है वह 8 से बड़ा है, और जो दोनों का जो सम है वह 25 से छोटा है। समझ में आया क्वेश्चन? तुमको इवन कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव नंबर निकालना है, जिसमें कि दोनों जो होना चाहिए जो नंबर वह 8 से बड़ा होना चाहिए, और जो दोनों को जोड़ा जाएगा दोनों नंबर को, तो उसका सम क्या चीज़ होना चाहिए, 25 से छोटा होना चाहिए। चलो बनाओ तो। मानो let a smaller number be x, देन उन दोनों में लार्जर नंबर को, देन लार्जर नंबर इज इक्वल टू x प्लस 2 हो जाएगा। अच्छा, एक और चीज बोल रहा है, बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 8, मतलब जो दोनों नंबर है वो 8 से बड़ा है, तो छोटका को 8 से बड़ा कर दो। छोटका को 8 से बड़ा कर दोगे तो बड़का ऑलरेडी 8 से बड़ा हो जाएगा, क्योंकि बड़का में 2 जुट रहा है। तो एक कंडीशन हो जाएगा तुम्हारा x ग्रेटर देन 8 होना चाहिए, और दूसरा क्या कंडीशन बोला है, दूसरा एक और कंडीशन बोला सच दैट देयर सम इज लेस देन 25। एक और कंडीशन बोला है कि दोनों जो नंबर होना चाहिए उन दोनों का सम 25 से छोटा होना चाहिए। तो दोनों नंबर कौन कौन हुआ, x प्लस 2, ये दोनों नंबर का सम हुआ ना, वो कितना होना चाहिए, 25 से छोटा होना चाहिए। तो तुम्हारा क्या चीज निकल के आएगा, एक तो हो जाएगा इधर x ग्रेटर देन 8 एंड 2x प्लस 2 लेस देन 25 हो जाएगा ना। तो फिर से ये x ग्रेटर देन 8 रह जाएगा एंड 2x लेस देन 25 माइनस 2 हो जाएगा। फिर से x ग्रेटर देन 8 एंड 2x लेस देन क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। फिर से x ग्रेटर देन 8 एंड
x लेस देन 23/2। अच्छा, 23/2 कितने के बराबर आता है लगभग में? 11.5। 11.5। चाहे इसको ऐसे भी कर सकता है, 11.5। x कहाँ से कहाँ तक के बीच में है? x 8 से बड़ा है और 8 से 23/2 लेके से, 11.5। तो लिख सकता बेटा है 8 लेस देन x लेस देन 23/2 लिखेंगे तो कोई तुम लोग को कुछ दिक्कत भी है? न नहीं। नहीं ना दिक्कत है। अच्छा, इन दोनों नंबर के बीच में बताओ किसी कौन सा इवन नंबर आ रहा है, कौन कौन सा इवन पॉजिटिव नंबर आ रहा है 8 और 23/2 इवन के बीच में, पॉजिटिव। बताओ तो। 10, 10। 10 आ रहा 12, है, एक ही। 14। 10 ही आ रहा है। हाँ 10 आएगा ठीक है। देन तुम्हारा x बराबर क्या हो जाएगा? 10 ही ना आएगा। जी। इवन पॉजिटिव नंबर, इवन नंबर। यहाँ पे भैया थोड़ा फिर समझाइए ना, हाँ, क्या बोल रहे समझा देंगे। तब तुम्हारा कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव एक नंबर जब 10 हो गया तो स्मॉलर नंबर क्या हो जाएगा तुम्हारा? स्मॉलर, यहाँ पर हेंस करके लिख दो, हेंस स्मॉलर 10। नंबर बराबर 10। एक्स था क्योंकि, और लार्जर नंबर बराबर क्या हो जाएगा? 12। लार्जर नंबर बराबर ये 12। यहाँ पर रुक जाओ, इसको हम क्या कर सकते हैं, स्मॉलर नंबर बराबर एक्स बराबर 10 कर देते हैं। x बराबर 10। ये x प्लस 2 था, तो ये कितना हो जाएगा? 10 प्लस 10 2 प्लस 2। बराबर 12। 12। देन पेयर ऑफ then required pair pair of even integers is क्या हो जाएगा? 10, 12 है। 12। अच्छा, चेक करना है कि हमारा आंसर सही है कि गलत, तो कैसे होगा? आंसर जब चेक करना है तो देखो तुमसे क्या पूछा था, किसी दोनों नंबर का सम क्या होना चाहिए? लेस देन 25 होना चाहिए। तो देखो 10 और 12 जोड़ेगा तो 25 से छोटा आता है, और दोनों नंबर क्या चीज होना चाहिए? 8 से बड़ा होना चाहिए। तो 8 से बड़ा भी है 10 और 12। समझ में आया? जो हमारा सॉल्यूशन आया 10, 12, तो दोनों नंबर को जोड़ोगे 10 और 12, वो 25 से छोटा आ रहा है, 22 ही ना होगा, 25 से जी, छोटा है। और 10 समझ और गया। 12 दोनों 8 से बड़ा है कि नहीं? तो यही से चेक हो गया कि सही मेरा जी, सही है। और क्या पूछ रहे 10 थे? और 12 8 से भी बड़ा है। 10। फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ ऑल पेयर्स ऑफ कंजुकेटिव, कंजुकेटिव मतलब लगातार, समझ में आया? फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंजुकेटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर्स, इवन पॉजिटिव इंटीजर्स both of both of which are both of which are larger than 5, larger than 5, such that their sum is less than 23। चलो बनाओ तो, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है जैसा प्रीवियस बनाए थे। यहाँ पर मान लो सॉल्यूशन में लेट a small or even positive integer
इंटीजर बी एक्स, देन लार्जर क्या होगा, लार्जर इवन पॉजिटिव इंटीजर क्या हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस टू हो जाएगा, क्योंकि इवन वाला पूछ रहा है, तो एक को एक्स माने तो एक्स प्लस टू के बाद ही ना इवन नया नंबर आएगा। देन तुम्हारा अब क्या कंडीशन बोल रहा है, बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5, दोनों क्या होना चाहिए, 5 से बड़ा होना चाहिए। छोटा वाला को 5 से बड़ा कर दो तो बड़ा वाला ऑलरेडी 5 से बड़ा है, एक्स ग्रेटर देन 5 एंड और दूसरा क्या कंडीशन में, सच दैट देयर सम इज लेस देन 23, मतलब एक्स प्लस टू लेस x देन प्लस 23, 2 देन तुम्हारा क्या क्या आ जाएगा, 23 एक्स ग्रेटर देन 5 एंड 2x प्लस 2 लेस देन 23, देन हो जाएगा x ग्रेटर देन 5 एंड 2x लेस देन 21 हो जाएगा, x ग्रेटर देन 5 एंड x लेस देन 21/2 हो जाएगा ना, यही ना है। जी हाँ देन 5 से बड़ा और क्या होना चाहिए, x कहाँ से कहाँ तक, 5 से बड़ा और 21/2 से छोटा होना चाहिए, तो x बराबर क्या क्या हो सकता है, जी 6 8 10 देन x बराबर 6, 8, 10 हो सकता है। जब x बराबर 6 होगा, क्या 7 या 9 है, इवन वाला नंबर लेना है ना, 7 या 9 इवन बोल है। रहा है, क्वेश्चन देखो हम इवन बोल रहा है, ओह हाँ नॉट सॉरी, ऑड। देन सॉरी सॉरी। तुम्हारा x प्लस टू क्या क्या हो जाएगा, देन x प्लस टू बराबर ये 8, 8 10 12 10, 12, सो 10 रिक्वायर्ड पेयर क्या हो जाएगा, हो जाएगा 6 8 8 हाँ 10 और सही 10 बोला, 12 देन रिक्वायर्ड पेयर इज इक्वल टू 6, 8, 8, 10 और 8 10 10, 10 12 10 12 समझ में आया ना, सबको जी आ गया समझ में। जी अब नया टॉपिक चालू करते हैं लीनियर इक्वेशन का, जो होगा आर.डी. शर्मा का बुक है मेरे पास। देन बनाना उसको, जी आज ही खोजे। ग्राफिकल सॉल्यूशन, ऑफ लीनियर इक्वेशंस ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ग्राफिकल सॉल्यूशन अब देखते हैं ग्राफिकल सॉल्यूशन कैसे बनता है। जैसे मान लो इसको क्वेश्चन से ही समझते हैं सबसे अच्छा। जैसे मान लो टाइप 1 टाइप, इसमें टाइप 1 में देखो, और मान लो इस टाइप करें, जैसे मान लो 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 6 रहे, तब कैसे बनाएगा। इसका हो जाएगा 2x प्लस तो 3y। इसको सबसे पहले क्या करेंगे, 6 को है, इसको सबसे पहले एक काम कर सकते हैं, को कुछ मानना नहीं है। मानेंगे नहीं, इसको मतलब नंबर, इसको ग्राफ बनाने आता है ना तुम लोग को, 2x प्लस 3y हाँ लेस देन इक्वल टू 6, इसका ग्राफ बनाने आता है। इक्वल टू वाला आता है लेकिन लेस देन नहीं, इक्वल टू है अभी के लिए इसमें इक्वल टू के लिए समझो, सिर्फ इक्वल टू के लिए समझो, 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 का ग्राफ बना सकते हो। हेलो, जी उसका ग्राफ कैसे बनता है बताओ। x का एक, हम लोग
एक्स का वैल्यू एक जैसे रखे तो उसका मान आ जाता है, वाई का मान जितना आ जाता है वो हाँ एक्स वाई बिंदु पर, फिर ऐसे करके 2 3 रखते हैं और लाइन खींच हाँ हाँ, देते हैं। उसी तरीके से अभी के लिए तुम लोग को शुरुआत में उसी तरीके से बनाना है। तो दिन अगर बनाएगा तो उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा। जी ग्राफ तुम्हारा कुछ इस तरीके से आएगा, जिसमें यहाँ पर तुम्हारा ऑरिजिन होगा, और मान लो ये इस पॉइंट को ए मान लो, इस पॉइंट को ए मान लो, ये कहाँ से कटते हुए जाएगा 3,0 से, और ये पॉइंट मान लो जी बी है जो कि 0,2 से होते हुए जाएगा। ये तो 10th में पढ़े ही हो ना, कैसे इसको मतलब निकालते हैं, जैसे मान ऐसे जी ऐसे तुम लोग पढ़े हुए हो। जी ऐसे ही है, एक्स वाई और उसके बाद 2 कम से कम अथी रखेंगे। कैसे करते थे, जस्ट 1 सेकेंड। जी -6। 6 और -6 रख के दिखाए ना। ओके, हाँ इसी वाले इन इक्वेशन में हम 6, -6 रखते हैं, तो 2 इंटू 6 प्लस 3 इंटू -6 कितना आ जाएगा, 6×2 = 12, -18 -6 माइनस कितना हो जाएगा -12 आ गया। इसका, -24। -24 + 12 -12 हो जाएगा। ये भी लेस देन इक्वल टू 0 है। हाँ, जी हाँ तुम जो +6 बोला और -6 बोला, वो कौन से साइड में आएगा, तुम्हारा इस साइड में आएगा, फोर्थ वाले साइड में, कुछ यहाँ पर आएगा। जब इसको नंबर लाइन पे ग्राफ पे दर्शाएगा तो +6 -6 कुछ इस साइड में आएगा। जी तो ये तुम्हारा लेस देन इक्वल टू 0 होगा, समझ में आया ना। जी तो उसी तरीके से करना। एक और क्वेश्चन देख कर बताते हैं। एक और तुम लोग क्वेश्चन देखो, देन दूसरा क्वेश्चन देखो, 2x - y ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये बना के देखो। तो पहले तो क्या काम करो, ये सॉल्व करो, मतलब इसको ग्राफ बनाओ, स्ट्रेट लाइन को दर्शाओ जी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर, कोऑर्डिनेट एक्सिस पर तुम स्ट्रेट लाइन को दर्शाओ कहाँ से कहाँ तक जाएगा। फिर एक कोई साइड में एक नंबर लो, उसको देखो, हमको पूछ रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए। हमको क्या पूछ रहा है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो x = 2 का हम ग्राफ खींचते हैं। x = 2 का ग्राफ कहाँ से होगा, यहाँ पर कुछ माना जाए तो ये 0 हो जाएगा, ये कहीं ऑरिजिन होगा जो कि क्या होगा तुम्हारा 0,0, ये क्या हो जाएगा x = 1 हो जाएगा। ये x एक्सिस होता है ना, ये x एक्सिस, जी इधर क्या है x = 1 x = 2, तो हमको क्या पूछ रहा है, x = 2 का पहले ग्राफ, इक्वल टू x = 2 का ग्राफ क्या है, सीधा यहाँ x हाँ एक्सिस के समझ गया। परपेंडिकुलर होगा। अब x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो 2 से ज़्यादा वाला किधर साइड होगा, 2 से ज़्यादा वाला हम इस साइड में बढ़ेंगे तभी ना 2 से ज़्यादा वाला होगा। 2 से ज़्यादा मतलब इधर क्या आ जी जाएगा, 3 आएगा 4 आएगा, इससे आएगा, तुम्हारा कौन वाला साइड हो जाएगा, ये वाला साइड हो जाएगा। जी ये तो और आसान है ये तो लेकिन आसान, थोड़ा समझना। यही हो जाएगा हमारा x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, समझ में आया ना। एक और जी क्वेश्चन बनाओ देन, चौथा नंबर क्वेश्चन बनाओ, y लेस देन इक्वल टू -3। -3 से -3 छोटा से बोल बड़ा रहा है, तो बोलता देखो था। -3 से छोटा क्या नीचे वाला ना आएगा, -4 -5। अब वही तुम अगर ऊपर में बढ़ते हो तो वो क्या -3 से बड़ा ना हो जाएगा, बड़ा ऊपर बड़ा वाला बोलता हो छोटा था। के लिए पूछ रहा है तो नीचे वाला होगा। ठीक है। हाँ उसी तरीके से एक और क्वेश्चन सॉल्व करो देन, ठीक है। 5वां नंबर,
एक्स लेस देन इक्वल टू 8 माइनस 4y। ये सॉल्व करो तो एक्स लेस देन इक्वल टू 8 माइनस 4। ओके, देखो हम सॉल्यूशन इसका करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 8। इसको अब क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस पर इसको दर्शाओ, इस लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस पर दर्शाओगे तो तुम्हारा कुछ कैसा आएगा। अगर मान लो हम बना के दिखा रहे हैं, एक्स एंड वाई, अगर एक्स बराबर 0 लेते हैं देन वाई बराबर 2 हो जाएगा। अगर y बराबर 0 लेते हैं देन x बराबर 8 हो जाएगा। तो यही हम कहाँ से कहाँ तक जाएंगे। वहाँ 0 ही लेंगे, हाँ 1 अपना भी ले मर्जी से सकते ले थे। रहे हैं, लेकिन हमको सुविधा हो रहा है 0 लेने में तो हम 0 ले रहे हैं। x बराबर 0 देन y बराबर क्या हो रहा है 2, y बराबर 0 देन x बराबर 8 हो रहा है। देन तुम्हारा कुछ नंबर लाइन ऐसे आएगा, समझ में आया ना। x बराबर जब 8 है देन y बराबर 0 है, x बराबर 0 देन y बराबर 2 है। इसको b मान लो पॉइंट, इसको a मान लो, यहाँ पर ऑरिजिन होगा जो कि 0,0। अब ये जो इनिक्वेशन आया, ये जो है तुम्हारा इनिक्वेशन x प्लस 4y माइनस 8 लेस देन इक्वल टू 0। अब दोनों साइड में से कोई एक नंबर देख लो, किधर साइड में से किधर भैया नंबर जैसे मतलब। इस साइड में से कोई एक हेलो, रेंडमली नंबर मिस्टेक हो। देखो कोई, या फिर इस साइड में अगर ऑरिजिन है तो ऑरिजिन को ही ले लो। इस साइड में अगर ऑरिजिन है, और वाई एक्सिस पर की नहीं एक्स एक्सिस अपना के। कोई भी इस जैसे यहाँ से यहाँ तक हुआ ना, जैसे मान लो ये जो है तुम्हारा लाइन, जैसे तुम्हारा ये जो लाइन है, मान लो कुछ ऐसा ये लाइन जा रहा है, कुछ ऐसा लाइन है, तो इस लाइन के इधर में कोई एक नंबर लो, इधर में कोई एक नंबर लो, इस लाइन के इधर में कोई एक नंबर लो और कोई एक इधर में नंबर लो। तो देखो कोई नंबर अपने रेंडमली चूज करो अंदाज पर। मान लो यहाँ पर कोई नंबर हो सकता है, मान लो यहाँ पर हो सकता है 5,5, 5,5 रख के देखो। अगर इस साइड में देखा जाए तो इस साइड में एक 0,0 भी आ रहा है, इसको भी रख के देख सकते हैं। या फिर कोई साइड में अगर मान लो यहाँ पर -3 भी रख के देख सकते हैं। कोई भी अपना मन से अनुसार चूज करके देखो, रख के देखो, और तब उसका देखो किसमें वह इन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो वही तुम्हारा क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा। मतलब चारों में चार गो होता है ना हाँ तो इसका वो एक्सिस। कोई में भी मतलब, कोई में हाँ भी ले कोई में सकते भी हैं नंबर नंबर। ले सकते, लेकिन साइड और ठीक इस है साइड ठीक में है। होना चाहिए और इस साइड में भी होना चाहिए। ये मतलब समझा। पहले इस साइड में के कोई एक साइड का रख के देखते हैं उसको सेटिस्फाई करता है कि नहीं, नहीं तो दूसरे साइड में रख के देखेंगे उसको सेटिस्फाई करेगा कि नहीं। अगर कोई एक साइड का मतलब सेटिस्फाई कर जाए तो उस वाले को रंग देंगे। समझ में आया ना। हाँ तो देखो यहाँ पर अगर मान लो हम 0,0 रख के देखते हैं, 0,0 इस साइड में आ रहा है ना, इस वाले साइड में 0,0 ये जो है ऑरिजिन। तो अगर हम इसको रख के देखते हैं इस वाले इक्वेशन में, तो देन क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा यही। हमारा हो जाएगा 0 प्लस 0 -8 लेस देन इक्वल टू 0। -8 सही है, इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, जी। -8 0 से छोटा है। देन हमारा इसी वाले को रंग देंगे। जी, नीचे होगा समझ उसके। में आया, जिस साइड क्या है बस रंग दिए। अब आया सबको समझ में। हेलो, हाँ जी। देन एक और क्वेश्चन बनाओ तो, एक 6ठा नंबर क्वेश्चन बनाओ। देन 3y
ग्रेटर देन 6 माइनस 2x। ये बनाओ तो। यहाँ पर हाँ देखो देखो, अगर नहीं बन रहा है देन सबसे पहले क्या काम करेंगे, 3y 2x को इधर ले आते हैं, 3y प्लस 2x ग्रेटर देन 6 हो गया। देन हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर से, x और y का कॉम्बिनेशन में अगर मान लो x बराबर 0 रख देते हैं, देन y बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। y बराबर 0 रख देंगे, देन x बराबर 3 हो जाएगा। अब इसी को हम नंबर लाइन पे दर्शाएंगे, नंबर लाइन पे नहीं, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस पे। कुछ ऐसा हो, यहाँ पर ऑरिजिन हो गया तुम्हारा 0,0। ये ए पॉइंट मान लिए जहाँ पर x बराबर 3 y बराबर 0। ये बी पॉइंट मान लिए, ये यहाँ पर क्या है तुम्हारा x बराबर 0 y बराबर 2। अब कोई साइड में एक नंबर ले लेते हैं, उसको रख के देखते हैं हमारा सेटिस्फाई करता है। 3 ले सकते हैं ना, हाँ 3 हाँ, थ्री ऊपर थ्री वाला। लाइन से थ्री ऊपर आ रहा है। थ्री थ्री लेके देखते हैं। अगर हम 3,3 लेकर देखते हैं, देन तुम्हारा क्या हो जाएगा, 9 से 0 3 बढ़ाना है। इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 ऐसा माइनस ठीक 6 है। ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। देन हमारा आ रहा है जी 3 थे 9 9 प्लस 2 प्लस 6 माइनस 6 ग्रेटर देन 0। 9 6 9 15, ये कट गया 9 जो कि ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, तो हाँ ऊपर सही है, वाला। 3,3 तो इस साइड वाला को ले लेंगे। लेकिन जो ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन वो वाला तुम्हारा सोल्यूशन में नहीं इस आएगा, लाइन को क्योंकि यहाँ छोड़ पर के। इक्वल टू नहीं है। समझ में आया ना, जी ये छूट के है, ये स्ट्रेट लाइन में नहीं, सिर्फ ऊपर वाला, इससे जस्ट ऊपर वाला साइड, यहाँ से उसमें जस्ट ऊपर सटना वाला, नहीं चाहिए। उसमें सटना नहीं चाहिए, बस यहाँ यही समझो। समझ में आया ना सबको, टच नहीं करना चाहिए, टच नहीं करना टच चाहिए नहीं सिर्फ। करना चाहिए। इसमें क्या पूछ रहा है, सिर्फ ग्रेटर देन के लिए पूछा है। 3y ग्रेटर देन 6 माइनस 2x, मतलब 3y प्लस 2x ग्रेटर देन 6। इक्वल टू नहीं बोला है, इक्वल टू बोलता तब ना स्ट्रेट लाइन के बराबर हो जाता, स्ट्रेट लाइन में भी सोल्यूशन में आता तुम्हारा। इक्वल टू नहीं बोला है, जैसे इस समय इक्वल टू बोल रहा था तो स्ट्रेट लाइन वाला भी ले सकते, स्ट्रेट लाइन वाला भी ले रहे थे। समझ में आया ना, हेलो, ओके। जी हाँ। और कुछ इसमें